नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में सन्मार्ग का राजपथ। घने जंगलों में पशुओं और वनवासियों के इधर उधर चलने से छोटी छोटी पगडंडियां बन जाती हैं। जहां वे शुरू होती है वहां अक्सर ऐसी लगती है कि मानो ये कोई सुव्यवस्थित रास्ते हैं, पर आगे कुछ दूर चलकर वे पगडंडी समाप्त हो जाती हैं और सघन वन रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। कई बार इन वन प्रदेशों को पार करने वाले यात्री गलती से सही रास्ता छोड़कर इन ऊंची पगडंडियों पर चल पड़ते हैं तो आरंभ में उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है। वे सोचते हैं बड़ा रास्ता चक्करदार या उस पर चलते हुए देर में मंजिल पार होते पर यह सीधी पगडंडी जल्दी पहुंचा देगी और जहां हम पहुंचना चाहते हैं वहां जल्दी पहुंच जाएंगे। वह प्रसन्नता देर तक नहीं रह पाती। कुछ आगे निकल जाने के बाद जब रास्ता बंद हो जाता है और घनी कटीली झाड़ियों के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं पड़ता तो भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन झाड़ियों में रहने वाले सिंह, व्याघ्र, रीछ, अजगर जब इधर उधर फिरते देखते हैं तो प्राण सूखने लगते हैं। लंबी मंजिल चलने पर लौटना भी तो काफ़ी दुखदायक होता है। पगडंडी के लोभ में कितनी ही बार चतुर शिकारियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। जीवन एक वन है, साधारण नहीं, सघन, सुरम्य ही नहीं, कटीली झाड़ियों से भरा हुआ भी। इसे ठीक तरह पार करना काफ़ी दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता द्वारा ही संभव है। सदाचार और धर्म की सीधी सड़क इसे पार करने के लिए बनी हुई है। उस पर चलते हुए लक्ष्य तक पहुंचना समय साध्य तो है, पर जोखिम उसमें नहीं है। इतनी बात न समझकर जल्दबाज लोग पगडंडियों ढूंढते हैं। जहां तहां उन्हें भी दिखती भी हैं। बेचारों को यह पता नहीं होता कि यह अंत तक नहीं पहुंचती। बीच में ही विश्वासघाती मित्र की तरह रास्ता छोड़ देती हैं और जल्दी काम बनने का लालच दिखाकर ऐसे दलदल में फंसा देती हैं जहां से वापस लौटना भी आसान नहीं रहता। अनीति पर चलकर जल्दी काम बना लेने और अधिक कमा लेने का लालच एक छोटी सीमा तक ही ठीक सिद्ध होता है। आगे चलकर तो उसमें भारी विपत्तियां ही विपत्तियां आती हैं। आरंभ में कई बात लाभदायक दिखती हैं, पर अंत इनका कैसा होगा यह सोचकर बुद्धिमान लोग उस आरंभिक लालच को स्वीकार करते हैं जहां अंततः जोखिम दिखती है। समझदार लोग उससे दूर ही रहते हैं, जानते हैं कि विनाश आरंभ में आकर्षक ही लगता है। पाप के साथ आरंभिक प्रलोभनों की एक लालच भरी गुदगुदी जुड़ी रहती है। उसी से तो मूर्खों को जाल में फंसाया जाता है। शैतान का नुकीला पंजा रेशम की टोपी से ढका रहता है। मछली को पकड़ने वाली डोरी के सिरे पर जरा सा आटा लगा रहता है। चिड़ियों को पकड़ने वाले जाल के आसपास अनाज के दाने फैले होते हैं। इस आरंभिक लालच का व्यर्थता न समझ पाने के कारण ही तो लक्ष्मी और चिड़िया अपना जीवन संकट में डालती हैं। पाप और अनीति का मार्ग ऐसा ही है जैसा सघन वन की पगडंडियों पर चलना, ऐसा ही है जैसा मछली का कांटे समेत आटा निगलना और जाल में पड़े हुए दानों के लिए चिड़ियों की तरह आगा पीछा न सोचना। अभिष्ट कामनाओं की जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक मात्रा में पूर्ति हो जाए, इस लालच में लोग वह काम करना चाहते हैं जो तुरंत सफलता की मंजिल तक पहुंचा दे। जल्दी और अधिकता दोनों ही बातें अच्छी हैं, पर यदि उनके लिए यात्रा का उद्देश्य ही नष्ट हो तो तब उन्हें बुद्धिमत्ता नहीं माना जाएगा। चोरी, बेईमानी, झूठ, छल, विश्वासघात, अनीति, अपहरण, पाप, व्यभिचार आदि को आरंभ करते समय यही सोचा जाता है कि एक बढ़िया लाभ तुरंत प्राप्त होगा। ईमानदारी के राजमार्ग पर चलते हुए मंजिल देर में पूरी होती थी। उसमें सीमा और मर्यादाओं का बंधन है,
पर पाप मार्ग में चलते हुए ऐसा लगता है कि मनमाना लोगों को ठगने से, कमजोरों को डराने से सहज ही में बड़ा लाभ कमाया जा सकता है। अशक्त से उनकी वस्तुएं छीन लेना थोड़ी सी चालाकी से ही सुगम हो जाता है। लोगों की असावधानी या भलमस साहत का चतुरतापूर्वक आसानी से भरपूर अनुचित लाभ उठाया जा सकता है। ऐसा सोचने से यह प्रतीत होता है कि अनीति का मार्ग अपना लेने में कोई हर्ज नहीं। कितने ऐसे उदाहरण भी सामने आते हैं कि अमुक व्यक्तियों ने अनीति का मार्ग अपनाया और जल्दी ही बहुत लाभ कमा लिया, फिर हम भी ऐसा ही क्यों न करें। आरंभिक लाभ को ही सब कुछ समझने वाले लोग मछली, चिड़ियों और पगडंडी पर दौड़ पड़ने वाले लोगों की तरह दूसरों की अपेक्षा अपने को अधिक बुद्धिमान मानते हैं और अपनी चतुरता पर गर्व भी करते हैं। पर जल्दी ही यह स्पष्ट हो जाता है कि जैसा सोचा गया था वस्तुतः वैसी बात नहीं है। पाप का दुष्परिणाम आज नहीं तो कल सामने आना ही वाला है। पारा खाकर उसे कोई हजम नहीं करता, वह देर सवेर में शरीर को फोड़कर बाहर ही निकलता है। इसी प्रकार पाप भी कभी पचता नहीं। हो सकता है कि आज का फल आज न मिले, पर कल तो वह मिलने ही वाला है। इस संसार में अनेक यातनाओं से ग्रसित व्यक्ति देखे जाते हैं। यदि उन पर ध्यान दिया जाए तो सहज ही जाना जा सकता है कि व्यथा और असफलता भी यहाँ कम नहीं है। कुमार्ग पर चलते हुए सामयिक सफलता भी सदा ही मिलती रहे ऐसी कोई बात नहीं। दंड का भी यहाँ समुचित विधि विधान मौजूद है। अस्पतालों में ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें तो वहाँ कराहते हुए चिंतित, दुखी और पीड़ित मनुष्यों की भारी संख्या पीड़ा से छटपटाती हुई मिलेगी। यह सभी करुणा के पात्र हैं और उनके प्रति शुभकामना तथा सहायता की बुद्धि रखना हमारे लिए उचित है। पर विवेचना की दृष्टि से देखा जाए तो उनमें से अगणित ऐसे मिलेंगे जिन्होंने मर्यादाओं का उल्लंघन किया था। किसी भी प्रकार जल्दी क्षणिक लाभ प्राप्त करने की बात सोची थी। स्वास्थ्य और समय की मर्यादाओं का उल्लंघन किए बिना बीमार पड़ना कदाचित भी कभी होता है। सृष्टि के कोई भी जीव प्रकृति की मर्यादाओं का पालन करते रहने के कारण जब बीमार नहीं पड़ते तो मनुष्य को ही क्यों पड़ना चाहिए। बीमारों का घर घर में बिस्तर हो रहा है। अस्पताल तो इस बिस्तर की एक नगण्य प्रतीक मात्र है। इनका निरीक्षण करके यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अनीति का आचरण, मर्यादाओं का उल्लंघन किस सीमा तक हमारे लिए अहितकर हो सकता है। जेल खानों में जाकर देखें तो प्रतीत होगा कि एक से एक चतुर और उद्दंड अपनी असफलता की करुण कहानी कह रहे हैं। फांसी की फंदे अनेक निशिंसों की कहानी का फल चखा चुके हैं। जेल की कोठरियों की यदि जवान रही होती तो वह एक महापुराण सुनाती और बताती कि बदमाशी का फल तात्कालिक लाभ ही नहीं, नारकीय यंत्रणा भी है। समाज में सर्वत्र बरसने वाली घृणा गुंडापन की एक भारी सजा है। भोजन, वस्त्र, ऐश, आराम, जमीन जायदाद, भोग विलास छोटे दर्जे की चीजें हैं। समाज का सम्मान इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण और आनंददायक है। व्यक्ति गरीब रहकर यदि अपने चरित्र की रक्षा करता हुआ श्रद्धा और सम्मान का अनुकरणीय आदर्श जीवन व्यतीत करे तो उसे अपेक्षाकृत अधिक आनंद मिलेगा। जिसके ऊपर सर्वत्र घृणा बरसती है, जिसे गुंडा, उद्दंड, पापी और कुकर्मी माना जाता है, वह कितनी ही कमाई कर ले, कितनी ही ऐशो आराम कर ले, एक निकृष्ट पतित और शूद्र व्यक्तियों की तरह सदा नीची आंखें ही किए रहेगा। उसके लिए किसी स्वजन परिजन की आंखों में सच्ची श्रद्धा और सच्ची सहानुभूति की एक बूंद भी न मिलेगी। ऐसा अतृप्त और असफल जीवन लेकर भी अनीतिवान व्यक्ति यदि अपने को सफल और बुद्धिमान माने तो यह उनकी नासमझी कही जाएगी। सबसे बड़ा दंड आत्म प्रताड़ना का है। अनीति के मार्ग पर चलने वालों को उसकी अंतरात्मा निरंतर धिक्कारती रहती है। मानव जीवन सत्कर्मों द्वारा स्वयं शांति पाने और दूसरों को सुख देने के लिए मिला है। इसी में उसकी सफलता भी है। पर यदि उसके द्वारा दूसरों का अहित होता है और अपने को आत्म प्रताड़ना की अशांति भोगनी पड़ती है तो यही कहना होगा कि नर्तन प्राप्त होने पर एक अमूल्य अवसर व्यर्थ ही हाथ से चला गया। संसार का इतिहास साक्षी है।
कि सन्मार्ग को छोड़कर जिसने कुमार्गों को अपनाया है, नीति का परित्याग कर अनीति को पसंद किया है, वह सदा शूद्र, पतित और घृणित होता रहा है। उसके द्वारा इस संसार में शोक, संताप, क्लेश और द्वेष ही बढ़ा है। शूल उलते रहने वाले कांटों से तो यहाँ पहले ही बहुत थे। अपना जीवन भी यदि उन्हीं पतितों की संख्या बढ़ाने वाला सिद्ध हुआ तो इसमें क्या भलाई हुई, क्या समझदारी रही। तृष्णा और वासना की क्षणिक पूर्ति करके यदि आत्म प्रताड़ना का, नारकी यंत्रणा का, लोकमत की लानत का अभिशाप पाया तो इसमें क्या अच्छाई समझी गई। मित्रों, अनीति का मार्ग असफलता की कटीली झाड़ियों में फंसाकर हमारे जीवनोद्देश्य को ही नष्ट कर देता है। हम पगडंडियों पर न चलें, सन्मार्ग को ही अपनाएं। देर से सही, थोड़ी सही, पर जो सफलता मिलेगी वह स्थायी भी होगी और शांतिदायक भी। पाप का प्रलोभन आरंभ में ही मधुर लगता है, पर अंत तो उसका हलाहल की भांति कटु है। सांप और बिच्छू दूर से देखने में सुंदर लगते हैं, पर उनका दर्शन प्राणघातक वेदना ही प्रदान करता है। पाप भी लगभग ऐसा ही है। वह भले ही सुंदर दिखे, लाभदायक प्रतीत हो, पर अंततः वह अनर्थ ही सिद्ध होगा।